मेरे भाइयों, इस मुल्क में हमारा अतीत कितना शानदार था, हमारा पास्ट कितना खूबसूरत था। इस मुल्क की ईंट ईंट में हमारे बाप दादा की कुर्बानियां शामिल हैं। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे आबा व अजदाद के खून के निशानात हैं। इस मुल्क की तारीख और इतिहास हमारे बगैर अधूरा है। मगर आज हम कहां खड़े हैं? आज तो हम वहां खड़े हैं कि हमारी जान चली जाए, हमको मार दिया जाए, और मीडिया में जश्न मनाया जाता है। मीडिया में और सोशल मीडिया में आप देखें, लोग नारे लगाते कि मारो इन मुल्लों को, मारो इन मुसलमानों को। हम इस लेवल पर पहुंच गए, हम इस मेयार पर पहुंच गए, हमारे बच्चे मारे जाएं, हमारी औरतें मारी जाएं, हमारे घर जलाए जाएं और दुनिया जश्न मनाए, दुनिया खुशी मनाए। मेरे भाइयों, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें उन असबाब की तह तक जाना पड़ेगा कि ये हालात क्यों पैदा हुए और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अरबी की एक कहावत है, मन जद्दा वजद, जो मेहनत करेगा वो फल खाएगा। एक और कहावत है, मन क़रा अल बाबा व लज्जा व लजा, जो दरवाजे को जाके दरवाजे को खटखटाए और दरवाजे पे जाके डटा रहे तो एक न एक दिन दरवाजा खुलेगा और वो अंदर जाएगा। ये दुनिया काहिलों की दुनिया नहीं है। जो काहिल हो जाए, जो कामचोर हो जाए, जो अपने हाथ पैर को तोड़ के अल्लाह की मदद का इंतजार करे, उस कौम के हाथ में कभी कुछ नहीं आया है। मेरे भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान जब हिम्मत करता है तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। आप दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, सामान नहीं बिकेगा। शटर गिरा करके आप अंदर बैठे रहे कि साहब अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला है, आप बेवकूफ ठहरेंगे, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। दुनिया का तो उसूल यही है, दुनिया का तो कायदा यही है, आखिरत का भी कायदा यही है। मेरे भाई, आखिरत का भी कानून यही है, अल्लाह का निजाम यही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने आप को तरक्की देने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपको विकास लाके नहीं देगा। अभी कल मैं कटिहार के इलाके में था, मुझे वहां के लोगों ने बताया पूरा पूरा इलाका तालीम में इस कदर पीछे है, पूरे पूरे गांव में कोई एक आदमी मैट्रिक पास नहीं है, 12th पास नहीं। और हम साहब रोना रोते हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां हमें नहीं मिल रही हैं, हम जो है बड़े बड़े ऑफिसेस में हमारी कोई गिनती नहीं है। अपने मेहनत कितनी, जो मेहनत करता है। उसी कटिहार के इलाके में कल एक नौजवान से मुलाकात हुई, वो मेरे मदरसे में, मेरे मादर इल्मी में जहां मैंने तालीम हासिल की है, जामिया सलफिया बनारस से उस लड़के ने तालीम हासिल की, कुरान का हाफिज बना, 10 साल जामिया सलफिया में पढ़ाई की, दिल्ली गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर उसने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर 1 साल उसने ट्रांसलेशन का कोर्स किया, और उसके बाद कटिहार के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नसीम अख्तर साहब है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने उस लड़के के टैलेंट को देख करके कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर बन जाओ। उस हॉस्पिटल का वो मैनेजर बन गया। उसके बाद भी उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब उसने देखा कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसने MBA में एडमिशन लिया और आज वो कटिहार में बैठ करके MBA कर रहा है। और अभी अल्लाह के फजलो करम से वहां बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब, भाषा अधिकारी की, लैंग्वेज ऑफिसर की कोई जॉब निकली है, उसमें उस लड़के ने इनरोलमेंट किया, उसका फॉर्म भरा और अभी उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसने मेहनत की और उस लड़के ने मुझसे कहा, उसने कहा कि शेख साहब मेरे भाई, मैं आज जो भी हूं, मैं कभी कभी महसूस करता हूं अल्लाह ने मेरे सीने में जो कुरान रखा है, इस कुरान की बरकत है। जिस कौम का 5 साल का बच्चा कुरान याद कर सकता है, उस कौम का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा अदालत में जज क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा वकील क्यों नहीं बन सकता? आज केस हमारा रहे और लड़ने वाले गैर मुस्लिम रहे, हमारी कम्युनिटी के पास अच्छे वकील नहीं। मेरे भाइयों, हमें इस चीज पर गौर करना पड़ेगा।
हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है। अपने बच्चों को स्टैंडर्ड तालीम देने के लिए हम गैरों के इदारों में भेजते हैं, तो फिर हम क्यों चिल्लाते हैं जब इतने आजादी के इतने सालों के बाद हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम अच्छे स्कूल खोल सके, अच्छे इदारे खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके, हम दूसरों के मोहताज बने हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बद्र के मैदान में 313 मुसलमानों को लेकर के गए। अल्लाह के नबी चाहते अपने घर में बैठे रहते और दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, हम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तू हमारी मदद फरमा। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में जाते हैं, 313 सहाबा आपके साथ हैं और अगले दिन 17 रमजान की तारीख है, बद्र की लड़ाई होने वाली है। कल सुबह लड़ाई होने वाली है, रात का टाइम है और बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं और रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए, ये 313 मुसलमान अगर आज हलाक हो गए, आय अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। आय अल्लाह, इन 313 मुसलमानों की तू मदद फरमा, तू इनकी हिफाजत फरमा। नबी ने दुआ की। अगली सुबह जंग हुई और दुनिया ने देखा और आसमान ने देखा और जमीन ने देखा, ये दुनिया की अजीबोगरीब जंग है। 313 मुसलमानों के सामने 1000 का लश्कर है और 1000 वेल ट्रेंड है, लड़ाई के फन में माहिर हैं और 1000 सब नौजवान हैं। 313 में 12-13 साल के बच्चे भी हैं, 313 में 70 साल के बूढ़े भी हैं, लेकिन 313 को अल्लाह ने 1000 पर गालिब कर दिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनका अल्लाह की जात पर भरोसा बड़ा मजबूत था। आज हमारा हाल क्या है? अब अभी हमारे एक दोस्त बताने लगे, इसी गाजोल के बारे में, मालदा के बारे में बताने लगे, कितने मुसलमान हैं, उनको तौहीद के बारे में बताओ और शिर्क के बारे में बताओ तो कहते साहब किसी मूर्ति, किसी स्टैचू पर फूल चढ़ाना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, इसमें कहां से शिर्क आ गया? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शिर्क है। ये हालत है हमारी कौम की। हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, हमें शिर्क का मतलब नहीं पता। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 300 मुसलमान, नाम के मुसलमान, लखनऊ से पैदल सफर करके एक बुत खाने की जियारत करने के लिए और बुत की जियारत करने के लिए अपने लखनऊ से अपने घर से निकलते हैं और मीडिया में उनकी बड़ी तारीफ होती है, साहब ये सच्चे मुसलमान हैं, ये जो है हर धर्म का सम्मान करते हैं। याद रखो, हर धर्म का सम्मान करना एक अलग बात है और अपने मजहब पर कायम रहना एक अलग बात है। सम्मान हम सबका करते हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, हम किसी भी मजहब की जो बड़ी शख्सियत है हम उसको बुरा भला न कहते हैं, न कहने वालों को हम सही मानते हैं, लेकिन हम तौहीद और ईमान वाले हैं, हम तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी आप उठा के देखिए, आपके ऊपर कितने मुश्किल दौर आए। वो दौर भी आया जब आप खाने काबा के पास नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दुश्मन आता है, आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। वो दौर भी आता है, आप खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं और एक जालिम आता है और आपके कंधे के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है, ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, आपके ऊपर गंदगी को डाला जाता है, आपके लिए अल्लाह की इबादत करना भी दूभर कर दिया गया। मेरे नबी की जिंदगी में वो दौर भी आया जब 3 साल तक आपके पूरे खानदान का बाइकआउट कर दिया गया। 3 साल तक पूरे मक्का में अनाज आता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान वालों को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया जाता है। पत्ते चबा चबा के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और आपके खानदान वालों ने दिन काटे थे मेरे भाई। 3 साल का अरसा आपने काटा था और सीरत निगार लिखते और उलमा लिखते कि उन्हीं 3 सालों में अल्लाह के नबी की सेहत बहुत गिर गई और आपके चचा अबू तालिब तो उसी में बीमार होकर के इंतकाल आगे कर गए।
वो दौर भी आपने देखा था। इन सारी मुसीबतों को आपने झेला, मगर तौहीद से समझौता नहीं किया, ईमान से समझौता नहीं किया आपने। मक्का वाले आपके पास आते, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, चलो एक काम करो, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी बुत के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, और एक दिन आप हमारे माबूदों के आगे सर झुका लीजिए। एक दिन आप वाली हम कर ले, एक दिन हमारी वाली आप कर ले, समझौता कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ मेरी रिसालत का इनकार करने वालों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता, और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो की इबादत नहीं कर सकते। तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। आज हमारा मुसलमान तौहीद को छोड़ रहा है मेरे भाई, और दर्द तो तब होता है, और तकलीफ तो तब होती है, और पीड़ा तो तब होती है जब किसी मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, किसी मदरसे की पढ़ी हुई लड़की के बारे में हम सुनने साहब वो मुर्तद होती। अभी सुना होगा आपने, हमारे यूपी के बरेली से एक न्यूज आई, मदरसे में 8 साल पढ़ने वाली लड़की मुर्तद हो गई। बिहार के अररिया से एक न्यूज आई, बिहार के अररिया से एक न्यूज आई कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो 10 साल मदरसे में पढ़ता है, फिर मक्का में पढ़ता है, मदीना में पढ़ता है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुर्तद हो जाता है और इस्लाम को छोड़ देता है। हमारा ईमान इतना हकीर हो गया, हमारा दीन इतना सस्ता हो गया, हमारा दीन इतना हल्का हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर लिया, किसी ने फेसबुक पर डोरे डाल दिए, और हमारी बहन भटक गई, हमारी बेटियां भटक गई, हमारे लड़के भटक गए। इतना कमजोर तो हमारा ईमान नहीं था मेरे भाई, हमारी तारीख और हमारा इतिहास इतना कमजोर तो नहीं रहा। हमने तो तारीख में बिलाल को देखा है, बिलाल हैंडसम नहीं है, बिलाल बहुत खूबसूरत नहीं है, गोरा चट्टा नहीं है, बिलाल काले हैं, बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे हैं बिलाल। बिलाल को उनका मालिक तपती हुई रेत पर लिटा देता है, और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा जाता है, और बिलाल से कहा जाता है, बिलाल तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे। बिलाल की मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है, बिलाल गर्म पत्थर के नीचे दबे हैं, बिलाल की पीठ की चर्बी पिघल रही है, मगर बिलाल की जुबान से हल्की सी आवाज आती है, बिलाल कहते अहद अहद अहद, मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये सर झुकेगा तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगा, ये पेशानी झुकेगी तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगी। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख तो ये थी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की रील्स देखने से और इंस्टाग्राम के और जो है फेसबुक के वीडियो और शॉर्ट्स देखने से अगर फुर्सत मिले, तो कभी अपने नबी की सहाबियात की जिंदगी भी उठा के देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। सुमैया बिन्त खय्यात का वाक़या उठा करके देख लेना मेरी माँ और बहनों। उनका जवान बेटा अम्मार भी सामने है, उनका शौहर यासिर भी सामने है, और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार लेंगे। एक माँ के लिए क्या इससे भी बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए? सुमैया तेरी अजमत पर मैं कुर्बान जाऊं, सुमैया तेरी इस्तिकामत पर मैं फिदा हो जाऊं, सुमैया तेरे ईमान पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सुमैया ने कहा, अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले। सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने वाली नहीं। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि एक बूढ़ी औरत के बदन के कपड़े उतार लिए गए, उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई, तौहीद को नहीं छोड़ा। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया
और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेगैरती से उस बूढ़ी औरत का खात्मा किया। मेरे भाइयों, उस औरत ने जान दे दी, अपना खून कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, मगर तौहीद और ईमान को नहीं छोड़ा। आज तो चंद टकों में ईमान बिकता है, चंद टकों में इस्लाम बिकता है। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करो। इस गलतफहमी में मत रहो हम तो गाजोल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा के रहने वाले, हम तो कलियाचक के रहने वाले हैं, बाप दादा से मुसलमान है, बाप दादा से अहले हदीस है, बाप दादा से तौहीद वाले हैं। आने वाली नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते मेरे भाई। अपने बच्चों की तौहीद इतनी मजबूत करो, उनका ईमान इतना मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को छीन न सके मेरे भाई। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे मक्का में, तो क्या दुआ करते हैं? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आय अल्लाह मेरी औलाद कभी गैरुल्लाह के दर पे सर न झुकाए, किसी बुत के आगे सर न झुकाए। आय अल्लाह मेरी औलाद की अकीदे की हिफाजत करना, मेरी औलाद की तौहीद की हिफाजत करना। हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, बाप मरने के पहले अपने बच्चों को बुलाता है और बच्चों को जमीन के बारे में बताता है, जायदाद का कागज देता है, माँ के जेवरात के बारे में बताता है, जमीन और जायदाद की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा तारीख के पन्ने पलटो और हजारों साल पहले एक बाप का आखिरी टाइम आता है। बाप के 12 बेटे हैं, बाप का आखिरी टाइम है और बाप के 12 बेटे हैं, और बाप मरने के टाइम अपने 12 बेटों से क्या कह के जाता है? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों जरा याद करो, जब हजरत याकूब की मौत का टाइम आया, उनके 12 बेटे उनके सामने मौजूद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं, मेरे बच्चों ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस दीन पर चलोगे, तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चे कहते हैं, अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। बड़ा नाजुक दौर है ये, और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेकी करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने पैदा हो जाएं, इतने फितने पैदा हो जाएं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना, शाम को काफिर होगा और सुबह को मुसलमान हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। ईमान इतना सस्ता हो जाए मेरे भाइयों। तौहीद की हिफाजत करो, अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे। अल्लाह का वादा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे, शर्त यह है तुम तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जमीन में तुमको इक़्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को बदल करके अमन और शांति तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकू नबी शैया, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करना। तौहीद की हिफाजत करो। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, तौहीद की अमानत सीरों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अभी आज मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला, यहाँ गाजोल से कुछ दूर पर पांडवा शरीफ से मेरा गुजर। हमारे हिंदुस्तान में शरीफ बहुत है, बहुत शरीफ है, जहां शराफत का कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम हम शरीफ रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पांडवा शरीफ गुजरा, वहां से हमारे डॉक्टर साहब भी थे,
बात आई कि चलो अंदर थोड़ा मजार शरीफ का भी दीदार कर ले। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, शिर्क के अड्डे हैं मेरे भाई, कदम कदम पर शिर्क के अड्डे हैं, कदम कदम पर बुजुर्गों की मजारों पे मुसलमान सर झुका रहा है और उसके बाद कहता है अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह मुशरिक की मदद नहीं करेगा, अल्लाह गैरुल्लाह के आस्थाने पर सर झुकाने वाले की मदद नहीं करेगा। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई और आगे बढ़िए। उम्मत की बर्बादी और उम्मत के सवाल और उम्मत के पीछे रहने की दूसरी वजह, उम्मत अपने नबी के तरीके को छोड़कर बिदअत में पड़ गई। अभी पिछले दिनों रजब की 27 तारीख थी, मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मौलाना साहब आज के दिन हमारे गांव में लोग रोजा रखे हुए हैं। मैंने कहा कौन सा रोजा रखा है? कहने लगे 1000 ही रोजा रखा है, एक रोजा का सवाब 1000 रोजे के बराबर। मैंने पूछा भाई ये 1000 ही रोजा क्यों रखा है लोगों ने? जवाब मिला मौलाना साहब आज 27 तारीख है रजब की, आज के दिन अल्लाह के नबी को मेराज का सफर कराया गया था। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे मदरसे के असातिज़ा बैठे हैं, इनसे पूछो कि अल्लाह के नबी को जो मेराज का वाकया हुआ ये कौन से महीने को छोड़ दो, कौन सी तारीख को छोड़ दो, कौन से वर्ष हुआ, कौन से साल हुआ, इसका भी कोई कंफर्मेशन हमें हदीस की किताबों में नहीं मिलता। मेराज का वाकया कब हुआ कुछ पता नहीं, और यहां 27 तारीख को मेराज की तारीख बना लिया। फर्जी रोजा, फर्जी नमाज, फर्जी इबादत और बड़े धूम धड़ाके से हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख को मेरा कोई प्रोग्राम था, गालिबन मालदा में कहीं था, मैं कलियाचक से मालदा की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि साहब एक तरफ का पूरा रोड जाम है और बड़े बड़े गाड़ियों पर डीजे साउंड लगा करके मुसलमान माशाअल्लाह सफेद कुर्ता सफेद टोपी लगा करके बड़े बड़े झंडे लगा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहा है। जवान जवान बच्चियां अपने घरों से निकल करके ये मंजर देख रही है। अल्लाह अकबर, ये नबी का दीन है, ये मोहम्मद का दीन है? नहीं मेरे भाई, मेरे नबी के दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे नबी का दीन बड़ा साफ सुथरा है। मेरे नबी के दीन में न पैदाइश का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, न वफात पर कोई गम का दिन मनाया जाता है, न मेरे नबी की पैदाइश के दिन लोगों ने जश्न मनाया, न मेरे नबी की वफात के दिन लोगों ने गम मनाया। ये ढकोसले हमने बनाए, ये बिदात हमने बनाई और हमने दीन का नाम दे दिया। मेरे भाई नबी अकरम अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली। हम बिदअत करें, हम खुराफात करें और हम कहें साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद कहां से आए? कयामत के दिन जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी कुछ लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे, फरिश्ते रोक देंगे, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरी मुझको मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू जुबान के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने 100 साल 125 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मुसद्दस हाली। उस किताब में उन्होंने उस दौर के मुसलमानों का नक्शा खींचा था। आज 2024 में भी जब मौलाना हाली का हम ये शेर पढ़ते हैं ऐसा लगता है मौलाना हाली आज के हालात को देख के पढ़ रहे हैं। करे खैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर।
मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाई अपनी तौहीद की हिफाजत कर, नबी के तरीके पर चल। नबी ने जो तरीका हमको दिया है वो सेफ रास्ता है, वो सुरक्षित रास्ता है, उसी पर चल करके नजात मिलेगी। अपने आप को बिदअतों से बचा ले, अपने आप को बिदअतों से बचा लो मेरे भाई, और नबी के तरीके पर चलो, तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्यों मुसलमान बर्बाद है? तीसरी वजह, आपस में हम लड़ रहे हैं। मेरे नजदीक जो गलत था, कब्र पर सजदा करना गलत था, मैंने बयान किया। बिदअत करना गलत था, मैंने बयान किया। उसके बावजूद कभी मैंने ये तकरीर में नहीं कहा कि फला फला मसलक वालों से तुम सलाम मत करना, मुसाफा मत करना, उनको दुश्मन समझना। ये मैंने न कभी कहा है, ना मैं कहूंगा, ना हमारे स्टेज से ऐसी दावत दी जाती। हम कहते ठीक है, कोई अपने आप को बरेलवी कह रहा है, कोई अपने आप को देवबंदी कह रहा है, हम अहले हदीस है, ये इख्तिलाफात है, हम इनको दलील की रोशनी में हल करेंगे। मगर जब मसला ईमान का आएगा, जब मसला इस्लाम का आएगा, हम दूसरों के सामने एक हो जाएंगे। जब मुसलमानों ने कब्रस का किला फतह किया तो सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रोने लगे। सहाबा ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, ये तो खुशी का दिन है, ये तो विजय दिवस है, ये तो विक्ट्री डे है, ये तो खुश होने का दिन है, और आप रो रहे हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास बड़े मशहूर सहाबी हैं। अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा का नाम लेके उनको जन्नती कहा था। उन 10 सहाबा में हजरत साद बिन अबी वक्कास थी। उन्होंने कहा, लोगों मुझे पता है मैं क्यों रो रहा हूं। इन कौमों के ऊपर जिनके ऊपर आज अल्लाह ने हमको गालिब किया है, हमने इनके किला को फतह किया है, इनका अंजाम ये क्यों हुआ? हाउलाई कौम असबुल्लाह फसल्लतना अलैहिम, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इन्होंने अल्लाह को नाराज किया, इन्होंने पाप किया, इन्होंने गुनाह किया, तो आज अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हमको मुसल्लत कर दिया। और अगर कल यही कमजोरी हमारे अंदर आ जाएगी तो वो दौर भी आएगा जब अल्लाह ताला हमको नीचे कर देगा, उनको ऊपर कर देगा, हमको मगलूब कर देगा, उनको गालिब कर देगा। मैं उस दिन के बारे में सोच करके रो रहा हूं। और आगे बढ़ो, अगर दुनिया में ये चाहते हो कि हमारी जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाए तो एक काम और करना पड़ेगा, हमें और आपको आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया परस्ती को अपने अंदर से निकालना होगा। आज कितने मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। वो सोते हैं दुनिया के लिए, वो जागते हैं दुनिया के लिए। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें कुरान करीम में जो दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए अल्लाह, हमारी दुनिया को भी तू अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी तू अच्छा बना दे, और अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये एक मुसलमान की मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमें आखिरत की चिंता होनी चाहिए। दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मर जाना है ना मेरे भाई। नौजवान ये सोचता है साहब अभी तो जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। कितने नौजवान हैं, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और चंद दिनों में इंतकाल हो गया। आप देखते होंगे, मिसालें आपके सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ना, दुनिया तो धोखे का सामान है, धोखे की चीज है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, आखिरत से दिल लगाओ, आखिरत की फिक्र करो। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो। असल टारगेट आखिरत को बनाओ।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्लाह के दीन में खर्चा करो। वला तबगिल फसादा फिल अर्ज़ि, और जमीन के अंदर अपनी दौलत की वजह से फसाद मत मचाओ। चंद पैसे हो जाएं हमारे नौजवान के ऊपर, बुलेट ले लेता है, बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया, 100 की 150 की स्पीड में चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं। सामने से ट्रक आता है, 150 की स्पीड में ये बुलेट चला रहा था, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग उड़ गई, ये अलग उड़ गया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये कौन सी तूने अक्लमंदी का काम किया, कौन से तूने सही काम किया मेरे भाई।